नमस्कार, मैं हूं विजय शेर और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। आज हम एक बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे जो भारतीय राजनीति को लेकर ताजा तरीन घमासान पैदा कर रही है। इंडिया गठबंधन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उन्होंने पक्षपात पूर्ण तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही की। आइए जानते हैं पूरी कहानी। इंडिया गठबंधन ने सभापति जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में अक्सर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का पक्ष लिया है। इस आरोप के बाद इंडिया गठबंधन ने संविधान के अनुच्छेद 67 बी के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इसमें कहा गया है कि अगर राज्यसभा का सभापति पक्षपाती रहता है तो उसे हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर टीएमसी, आप, एसपी समेत कई विपक्षी दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राज्यसभा के सभापति ने बहुत पक्षपाती तरीके से कार्यवाही की, जिसकी वजह से हमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय इंडिया गठबंधन के लिए बहुत कठिन था, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह कदम उठाना पड़ा। अब यह प्रस्ताव राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंप दिया गया है। विपक्ष के एक नेता ने कहा, सभापति का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। वह बीजेपी के प्रवक्ता से भी ज्यादा वफादार दिखने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 बी के अनुसार राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव राज्यसभा में बहुमत से पास होना चाहिए और फिर लोकसभा से भी सहमति मिलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है ताकि सभी को इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी हो सके। अब बात करते हैं राज्यसभा की हाल की कार्यवाही। सोमवार को राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। एनडीए के सदस्य कांग्रेस और उसके नेताओं पर आरोप लगा रहे थे कि वे देश की सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने की मांग की जा रही थी। वहीं विपक्ष ने अडानी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाया और पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने सभापति पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष के साथ पक्षपाती व्यवहार कर रहे हैं और हमेशा सरकार के पक्ष में खड़े रहते हैं। दोस्तों, यह राजनीति का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। अब देखना यह है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा। क्या यह सफल होगा या सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा रह जाएगा? आप हमें बताएं, क्या आपको लगता है कि जगदीप धनखड़ को हटाना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही और भी रोचक खबरों के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।